सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जैसा कि आपको बता दें 22 सितंबर से शुरू होकर ये त्यौहार 2 अक्टूबर यानी कि कल विजयदशमी के दिन समापन की ओर अग्रसर है। आज नवमी का पावन त्यौहार है जो हमने और आपने सभी ने बखूबी मनाया, उत्साहपूर्वक मनाया। अब जानने का प्रयास ये करते हैं कि दशहरा का कल जो आयोजन होना है, जो दशहरा कल हम मनाने वाले हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं। रावण आ चुका है, अब इसमें हमको तीर मार के इसका भेदन करना है। क्या मानते हैं सर? मैं राजेश खरे, मुख्य प्रवक्ता बिट्टन मार्केट दशहरा महोत्सव समिति। ये हमारा 47वां वर्ष है जब हम यहाँ पे इसी मैदान पर दशहरा मनाते चले आ रहे हैं। इस समय जब देश में चारों तरफ होड़ मची हुई है रावण के पुतले के कद को लेकर, कोई 100 फीट का पुतला बताता है, कोई 105 फीट का पुतला बताता है, तो हमारी समिति ने अध्यक्ष राजेश व्यास एडवोकेट के नेतृत्व में निर्णय लिया था आज से 15 साल पहले कि हम समाज से बुराई धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। और चूँकि पुतलों को बुराई का प्रतीक माना जाता है रावण के पुतले को, तो हम पुतले का कद घटाएंगे। तो पहले हम 70 फीट का पुतला बनाते थे जो 15 वर्ष में घटा के हम 55 फीट पे ले आए हैं इस साल। और हमारा उद्देश्य यह है कि समाज से सने सने बुराई समाप्त हो जाए और एक दिन हम प्रतीकात्मक रूप से पुतलों का दहन करें। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सही बात है। हमारे अध्यक्ष महोदय जी और मुख्य प्रवक्ता राजेश खरे जी ने जो बताया है वो बिल्कुल सही है। समाज से जो है बुराई ख़त्म होना चाहिए और उसी के तारतम्य में हर वर्ष जो है 1 फीट पुतले का जो है कद कम किया जा रहा है और अंततः ये होगा कि कद छोटा होता जाएगा और समाज से बुराइयाँ धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी और ख़त्म होगी, और उसी का हम निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं हर वर्ष। सर, जैसा कि आपको बता दें कि विट्ठल जो हमारा एरिया है, विट्ठल मार्केट का एरिया है, यहाँ पे दशहरा का प्रोग्राम निरंतर कई वर्षों से हो रहा है। 47वां वर्ष है। सर, आयोजन समितियाँ और प्रशासनिक जो सहयोग रहता है वो क्या रहता है, और जो कल की व्यवस्थाएं हैं, कल का जो पूरा आपका रूटीन रहने वाला है दिन भर का, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। रूटीन के बारे में उनको बताइए, व्यवस्था के बारे में। बादल जी, मैं चंद्रभूषण बादल, आयोजन समिति अध्यक्ष हूँ और हमारे अध्यक्ष राजेश व्यास जी एडवोकेट हैं। कल हमारे यहाँ दशहरा का दहन होना है, तो इसके लिए हमने पुलिस व्यवस्था पूरी, कल पुलिस वालों की वो भी हुई थी मीटिंग। तो यहाँ पार्किंग जो ये रोड है सामने की, इसके पूरे पे पार्किंग की व्यवस्था रहेगी VVIP की, और जो हमारे गेस्ट आएंगे उनके सामने पार्किंग रखी गई है रविशंकर नगर में। कल सर करीब कितने लोगों का यहाँ पे आने का? 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में लोग यहाँ आते हैं। तो प्रशासनिक क्या सहयोग रहता है, यानी फोर्स? प्रशासनिक ये हमारे PWD वाले बैरिकेडिंग वगैरह सब करते हैं, पुलिस पूरी व्यवस्था करती है। बाकी हमारे समिति के वॉलंटियर और हम लोग सब बैच वगैरह देते हैं। हमारे यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं जो सक्रिय रहती हैं, तो उन सब के माध्यम से हम लोग दशहरा का जो त्यौहार है। चंद्रभूषण बादल। अब महिला मंडल से जानने का प्रयास करते हैं। 2 सितंबर से लेके आज 1 तारीख हो गई, 1 अक्टूबर हो गया। 9 दुर्गों का जो 9 दिन का चरण रहा, आपने गरबा भी खेला और एंजॉय भी किया, मैया की पूजन अर्चन भी किया। क्या मानती हैं आप 9 दिन जो आपके बीते? देखिए, ये जो समय है ये एक तो आध्यात्मिक रूप से भी बहुत महत्व रखता है, और इसके बाद दशहरा आता है जिसमें हम लोग सक्रिय रहते हैं। हमारी समिति जो है पिछले 47 ईयर्स से काम कर रही है इसमें। राजेश व्यास जी हमारे अध्यक्ष के रूप में हमेशा सक्रिय रहते हैं इसमें। एंड जैसा कि हमारे मुख्य प्रवक्ता राजेश खरे जी ने बताया कि हम लोग हर साल रावण का कद कम कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग संसार से धीरे धीरे करके बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये एक बहुत अच्छा उद्देश्य है और अपने आप में एक यूनिक भी है, क्योंकि इस तरह का आप किसी भी दशहरा महोत्सव में नहीं देखेंगे। तो ये एक हम लोग इसी थीम पर काम करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है उसका भी पूरी हम लोगों ने अच्छे तरह से किया हुआ है। पुलिस वालों से भी पूरी बातचीत हो चुकी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भी बात हो चुकी है। तो यहाँ जैसे यूजुअली आमतौर पे देखते हैं कि ट्रैफिक में बहुत दिक्कत जाती है लोगों को गाड़ियाँ पार्क करने की, वो सारी सुविधाएँ यहाँ पर रहेंगी। किसी भी प्रकार से कोई परेशानी आम जनता को नहीं आने वाली है, और हम सभी लोग बहुत सक्रिय हैं। ये पूरी हमारी महिला टीम है, साथ में सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। और जय श्री राम। जब आयोजन होता है तो वो व्यवस्थित रूप से और सभी के समाओं के साथ में होना चाहिए। व्यवस्थाओं का अभाव बेहतर से और बेहतर हो और हमारे कार्यक्रम में कोई रुकावट ना पैदा हो। सर, क्या मानते हैं कल की व्यवस्था को लेकर? देखिए, कल की व्यवस्था के लिए आदरणीय कलेक्टर साहब के साथ भी मीटिंग हो चुकी, SP साहब के साथ मीटिंग हो चुकी, एडिशनल SP साहब के साथ भी मीटिंग हो चुकी। पूरी व्यवस्था इस बार हमने एक पार्किंग की अलग से व्यवस्था करी है
एक पार्किंग की अलग से व्यवस्था करी कि दशहरे में जो भी वीआईपी और जो भी हमारे मेहमान लोग आएंगे उसकी पार्किंग सामने रहेगी। सबसे बड़ी दिक्कत आजकल हिंदुस्तान में पार्किंग की है, उसकी पार्किंग की सुविधा के लिए हमने एक पास इशू कराए जो हर वीआईपी और हमारे जो पदाधिकारी उनको दिए जाएंगे। और दशहरे की पूरी तैयारी है, बिल्कुल भव्य दशहरा बनेगा। 1 लाख के ऊपर पब्लिक आएगी और सबका बहुत बहुत स्वागत है, सबको दशहरे की बहुत बहुत बधाई। यस भारत न्यूज़ भी अपेक्षा रखता है कि कल प्रोग्राम बड़ा है दशहरा का। दशहरा जो है पूरे हमारे भोपाल शहर के लिए महत्वपूर्ण है और हम भी निवेदन करते हैं कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए आपका और हमारा ये प्रयास मजबूत हो, सशक्त हो, ताकि प्रशासन को भी सुविधा हो। फिलहाल वीडियो किसी और क्रम में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।